आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल का जो रात में मिनी मॉक टेस्ट आता है तो उसको आज हम सॉल्यूशन करेंगे एसएससी जीडी का। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक है तो आज से हम सारे मिनी मॉक्स इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है ये चाल चाल बराबर समय दूरी का है, स्पीड वाला है। तो इसमें कहा है 320 मीटर लंबे एक ट्रेन है, 320 मीटर। तो 320 मीटर एक लंबी ट्रेन है और ये 67 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से चलती है और 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में चलने वाली एक व्यक्ति को पार करती है। तो यानी कि जब विपरीत दिशा में अगर चलेगी तो इसकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी निकल आएगी, समय निकलेगा इसका, क्या निकलेगा, समय। ठीक है, तो ये 320, ये कितना होगा 72। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 18 चौक 72। ये कितना होगा 320/20, यानी 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। तो ये हमारा 16 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, देखिए ये दिख रहा है, हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन था कि एक ये संख्या है 62684 और हैशटैग, ये 7 अंकीय संख्या है जो और 8 और 5 से विजिबल है। कितनी से, 8 और 5 से। सबसे पहले हम इसमें 5 का रूल देखेंगे। 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो होगा 0 या होगा 5। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन में 0 0 है और एक में है 5। क्या है, 3 ऑप्शन में 0 0 है, एक में है 5। अगर हम यहाँ पर 0 लेके चलते हैं तो 4 से विभाज्य का 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो 8 से विभाज्य होंगे। अगर हम 8 से यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 8 पंचे 40, 2 बचेंगे, नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या होगा, 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, यानी कि 0 और 4। तो 8 की जगह पर 0 और 4 इसकी जगह पर 4 और इसकी जगह पर 2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार समान चाल से 16 घंटे में दूरी तय करती है और अगर चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यही दूरी, देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब जब डिस्टेंस समान है तो हमारा क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणन समय। देखिए अब इसमें से अगर चाल मान के चलो x है और समय उसको कितना लग रहा है, 16 घंटे। ठीक है, तो x इंटू 16, ये दूरी निकल जाएगी। अगर यही चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको समय लगता है कितने, 12 घंटे। तो x इंटू ये 16x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 12x और प्लस 12 24, ये आएगा तो कितना होगा, 4x बराबर 240। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू कितनी निकली, 60। ये हमारी चाल निकल आई। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो अब इससे स्पीड निकालेंगे, कुल दूरी कितनी होगी। तो चाल हमारी कितनी थी, देखिए चाल हमारी निकल आई x और 16 घंटे में चल रही थी तो कितना होगा, 16 पंचे से 16 छिक्का 96, यानी 960 किलोमीटर ये हमारी दूरी निकल के आएगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया तीसरे वाले क्वेश्चन का। अब जो है हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एलसीएम एचसीएफ का था क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 3 संख्याएं हैं 3 4 और 9, इनका एलसीएम है, इनके अनुपात में है और उनका एलसीएम कितना है, एलसीएम है 1800। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 9 इंटू 4, 18 चौक 36, 36 आएगा। और ये एलसीएम इतने के बराबर है तो 36 से इसको काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 0 2 से काटेंगे 50 बार। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, तो 50 का गुणा इसमें कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 450। तो ये हमारी जो सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब वहीं 5वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5वां हमारा जो क्वेश्चन है,
पांचवा क्वेश्चन हमारा कितना है? तो पांचवा क्वेश्चन है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है, मान के चलिए पी है, एक पाइप है वो 10 घंटे में भर सकता है, तो एक की क्षमता बदले 10 मिनट हो गया। अगर वो कह रहा है कि पी की क्षमता यानी 20% वाले पाइप, तो पी यानी इसका 20% कर दो, तो 1/10 इंटू 20%, इससे काटेंगे तो ये कितना, 2 बार, और 2 से काटेंगे 50 बार, यानी कि पी जो परसेंट वाले हैं वो 1/50 मिनट में भरेंगे, ठीक है, क्षमता वाले। तो अब वो कह रहा है कि ऐसे 5 पाइप, तो इनके 5 पाइपों का योग करिए। देखिए 5 पाइप उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, तो 1/50, 1/50, 1/50, 1/50, ठीक है। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 50, और ये एक 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 प्लस एक प्लस एक 5 बार आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/50 हो जाएगा। इससे जब हम काटेंगे तो 1/10 निकल के आएगा, तो ये 10 मिनट में ही 5/5 भरेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और हमारा 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6वां वाला जो हमारा, ये है सिंप्लीकेशन। तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 निकलेगा, और इसको को गुणा करेंगे तो इससे कितना हुआ, हमारा 4 निकल आएगा। अब ये वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 20 में 24 का 20 120 में भाग देंगे तो 5 बार, और गुणा करेंगे 10 का तो 50 होगा, और 50 प्लस के 4 हमारा कितना होगा, 54 होगा, कितना होगा, 54 होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 वाला, यानी कि देखिए अब ये भी हमारे ऑप्शन से जाना पड़ेगा आपको। ऑप्शन से क्यों जाना पड़ेगा, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए अगर मध्य अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती होता है कि दोनों संख्याओं का वर्ग, रूट के अंदर वर्ग। अब जब दिया है उनका वर्ग कितना है, 8, अगर हम इसमें से ऑप्शन में से उठाएंगे, जैसे 16 और 4 को निकालेंगे, तो इसका जब हम निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, और इसका हम निकालेंगे 4, तो 4 दूनी 8, तो ये हमारे इसके बराबर आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। तो 8वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट से इकाई का अंक पूछा है, ठीक है। तो इसमें 5 की पावर 124 है, तो 5 का जब भी किसी भी पावर होती है तो वो कितना होती है, 5 ही आता है आंसर, ठीक है। और इसमें जो 4 की पावर है, अगर सम है, क्या, अगर पावर सम है तो कितना आएगा, देखिए अब इसको भाग देंगे, 1 होगी तो 5, 4 की पावर 1 यानी कि 4, अगर ऑड होगी पावर तो 4 आ जाएगा, और सम होगी पावर तो 6 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहा। इससे 4 5 20, यूनिट डिजिट पूछा है तो कितना होगा, 0, तो यूनिट डिजिट का हमारा कितना होगा, 0, 8 वाला क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर वाला, उसको देखते हैं। देखिए ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है, किसका है, एवरेज का क्वेश्चन है। आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है कि 2 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जाता है, तो यानी 100 डिग्री था, तो इसका एवरेज कितना होगा, 200 होगा, ठीक है, 200। वहीं 18 लीटर पानी को कितने पर, 32 लीटर पर, तो इसका तो लिखेंगे तो कितना होगा, 576 होगा, गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 776। अब टोटल हमारा लीटर कितना पानी होगा, 20, तो इसको हम 20 से भाग दे देंगे, तो 20 से जब हम भाग दे देंगे तो 38.8 सेल्सियस, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट पेज चेंज कर लेता हूँ। 10वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए 10, देखिए एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा जाता है और 15% की हानि होती है। यदि उसे 120 रुपये कम में बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए मान लीजिए हमने क्रय मूल्य कितना माना, 100x माना, कितना माना, 100x। अगर उसको 25% के लाभ पर बेचते तो 125 में बेचते, 125x में बेचते, और वही उसको 15% हानि पर तो 50 ही x में बेचते, और ये इससे कितना कम है, तो ये हमारा 40x कम है, कितना है, 40। यही हमारे 120 की बराबर की वैल्यू है। इससे जब हम काट देंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा 3। x बराबर जब हमारा 3 निकलेगा तो हमें निकालना है CP। तो CP हमने कितना माना था, 100x माना था, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, हमारा CP 300 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो 11 वाला क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष पहले राम और श्याम की औसत उम्र 20 वर्ष थी। राम है और श्याम है, इनकी 3 वर्ष पहले 20 थी। तो अब कितने इनका योग निकालें तो 20 दूनी 40, और 3 वर्ष पहले तो तीन तीन में जुड़ जाएंगे तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। अब वही बात करते हैं कि अब सैयद और उनके साथ अब को औसत आयु कितनी हो जाती है? 25 वर्ष हो जाती है। तो 25 वर्ष हो जाती है, यानी कि सैयद भी जुड़ जाता है, तो तीनों की कितनी हो जाती है? 25 वर्ष। 25 थी 75। जब हम 75 को 46 में से घटा देंगे तो हमारी सैयद की उम्र निकल आएगी। तो 75 में से जब हम 46 को घटा देंगे तो कितना? 9 हासिल 1 2, 29 वर्ष जो होगी हमारे सैयद की उम्र निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हमारा 12 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस क्या है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, 15% कम किया जाता है, अंतिम में वह संख्या इतनी बचती है। तो देखिए, एक संख्या है 20% बढ़ाया जाता है तो 120/100 हो जाएगी। फिर उसी संख्या को 15% कम किया जाता है तो 85/100 हो जाती है। अब वह संख्या कितने हो जाती है? 2040 हो जाती है। देखिए, इससे ये काट दे, 5 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार कट गया है, 2 से कटेंगे 6 बार, 70 छिक्का 102 होता है, तो 102 से ये काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा सीधे, 20 बार कट जाएगा ये, और ये 2000 होगा 2, और ये 2 जीरो को गुणा होगा तो 2000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 वाला। 13 क्वेश्चन क्या है? तो 13 क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? देखिए, 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती हैं। मान के चलिए क्रय मूल्य माना है मैंने 100। देखो, 20% की छूट देंगे तो 80/100 में बेचा जाएगा सामान, और 30% की छूट देंगे तो 70/100 में बेचा जाएगा। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 1 1 0 से 1 0, तो ये हमारा 56 क्या हमारा निकलेगा? जो हमारा निकला CP। और हमारा SP कितना था? माना था 100, और CP कितना है? तो 56। अब जब हम इसको काटेंगे तो देखिए, 4 से काटेंगे तो 25 बार, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4 चौको 16, तो ये हमारा कितना निकलेगा? अनुपात इसका निकल आएगा हमारा 25 और 14 अनुपात निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर है साधारण ब्याज पर इतनी दर दी गई है और समय दी गया है, तो मूलधन के बराबर राशि, यानी कि मान लो P हमारा मूलधन है, तो इसी के बराबर राशि प्राप्त करनी है, और दर हमारी कितनी है? तो 12 सही 2/4, यानी कि 50/4 सही है। ठीक है, समय आर कितनी है? आर होगा समय ज्ञात करना है हमें। क्या करना है? समय। तो देखिए, इसको हम भी ऑप्शन से जाएंगे। समय हम जब ज्ञात करेंगे तो इसको हम ऑप्शन से जाएंगे। देखिए, इससे कटेगा ये 2 बार, और ये 8 है। अब देखिए, हमें 8 लाना है, तो 8, तो मैंने यहाँ से 8 से गुणा कर दिया तो 8 ये कट जाएगा, यानी कि P जो की राशि है, जो 8 यहाँ से निकलेगी तो 8 ही यहाँ से निकलेगी, तो ये हमारा 8 वर्ष आ जाएगा आंसर। ठीक है, 8 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र के जन्म के समय उसकी आयु के जितनी थी, तो जितनी पुत्र की वर्तमान आयु है। देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 15 वर्ष थी। देखिए, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष थी। तो अभी कितनी होगी उसकी आयु? 20 वर्ष होगी, और 20 वर्ष होगी, अभी आयु होगी 20 वर्ष। तो वो कह रहा है कि अभी जो जितनी आयु है उतनी पुत्र की आयु थी, पिता की आयु थी जब उसका जन्म हुआ था। तो यानी कि जब 20 वर्ष का पिता था जब उसका जन्म हुआ था, और अभी पुत्र की आयु कितनी हो गई है? 20 वर्ष। तो ये 20 और 20 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो पिता की उम्र कितनी निकल आएगी? 40। ठीक है, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 16 क्वेश्चन हमारा है, देखिए, चावल की कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो 20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? देखिए, 1/5, यानी कि 5 से जो कीमत है वो हमारी कितनी की जाती है? 4। तो खपत हमारी कितनी होगी? 4 से हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, ये उल्टा होता है खपत का रेशियो। अब ये कहते हैं कि 50 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो 1 बराबर ये कितना अधिक खरीदता है? 1, और 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50 का। तो
क्या पूछा है, मूल पूछा है, यानी कि पहले वाला मूल। तो इसको जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब ये है हमारा 5, यानी कि जो 450 है, 450 रुपये अधिक में खरीदते हैं तो वो 200 रुपये में खरीद रहे हैं। तो इससे जब हम काटेंगे तो ये हमारा निकलेगा 2.25। तो ये हमारी जो मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नया पूछता तो इसमें गुणा करके और इससे भाग दे देते, तो 450 में भाग दे देते, तो ये नया मूल्य निकल आता है। अब वहीं देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, ये हमारा गोले के आयतन के पर क्वेश्चन है, गोले के आयतन पर। तो ये है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को पिघलाकर, 4 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या को और 2 छोटे सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या से कितने गोले बनाए से, तो इसका सीधा सीधा आयतन निकाल दो। तो आयतन का फॉर्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो ऊपर वाली संख्या, जो बड़ी वाली संख्या है, उसमें का घन कर दो, तो उसका घन कितना होगा, 4 का होगा 64, और नीचे का घन का कितना होगा, 2 का घन होगा 8। इससे डायरेक्ट काट देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बराबर में रख के यही निकलेगा, क्यू आर क्यू होगा उसका, इसका भी आर क्यू होगा, और एन बराबर कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ए और बी एक साथ किसी काम को 18 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को एक साथ 18 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। वहीं ए की क्षमता है जो बी की क्षमता से, ए बी की क्षमता से 3 गुना कुशल है ये। तो अब इनका देखिए, ये क्षमता का रेशियो दिया है और ये दिया है टोटल काम। तो 18 × 4, अगर इनकी क्षमता से गुणा करें तो 18 चौक 72, यानी कि ये 72 काम करेंगे। तो टोटल काम कितना होगा, 72। अब पूछा है बी अकेले कितना काम करेगा, तो बी से भाग दे देंगे तो कितना होगा, बी का जो कितने दिन में काम करेगा, तो 72/1, यानी कि बी है जो वो 72 दिन में अपना काम करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 72 हो जाएगा इसका आंसर। अब वहीं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, एक व्यक्ति है 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, सीधा सीधा ऐसे कर लीजिए, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज होता है तो ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, ये मिनट है तो इसको घंटे में बदल दीजिए। अब इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, इसका गुणा, ठीक है, तो 600 × 60 और 1000 × 5। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो देखिए 36/5, तो इसको जब हम काटेंगे तो 7 सही 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका हमारा आंसर आ जाएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो लास्ट क्वेश्चन में है कि वार्षिक रूप से 9% की वार्षिक दर पर 4 महीनों के, 1 वर्ष और 4 महीनों के लिए 20,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले तो 9% है दर, और समय कितना है, 1 वर्ष है और 4 महीने हैं। तो पहले हम 1 वर्ष के हिसाब से दर निकालेंगे, तो 20,000 का 1 वर्ष का जब हम ब्याज निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो 20,000 का जब हम 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा तो 1800 निकलेगा। ठीक है, ये 1 वर्ष का निकला। अब हमें निकालना है दूसरे में 4 महीने का। तो दर को हम देखिए, दर को हम 12 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 9% है, ये 12 महीने की वैल्यू है, वार्षिक है और 4 महीने की निकाल ली है। तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, 3। तो हम 20,000 का 3% निकालेंगे पहले। 20,000 का जब हम 3% निकालेंगे तो 20,000 का हमारा 3% कितना होगा, देखिए 20,000 का जब हमारा 3% होगा 600 रुपये, तो 600 रुपये, और ये 1800 पे भी 3% तो ब्याज लगेगा ना, तो 1800 रुपये पे भी 3%, तो 18 तेरे 54, तो ये 54 रुपये ये हो जाएंगे, यानी 18 6 2400 ये हो जाएंगे प्लस 54, तो 2454 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट सॉल्यूशन आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।